एक समय की बात है जब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडव अपने राज्य में शासन कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर सदैव धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलते थे और प्रजा का पालन पिता के समान करते थे। एक दिन युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे पूछा, हे जनार्दन, हे केशव, कृपया मुझे बताइए कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या महिमा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। ये एकादशी अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी है। पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है कि इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति विधिपूर्वक इस व्रत को करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें इस एकादशी से जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिसे सुनकर तुम्हें इस व्रत की महिमा का पता चलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहुत प्राचीन समय की बात है, जब नर्मदा नदी के तट पर एक सुंदर नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत धर्मात्मा और वेदों का ज्ञाता था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था और सभी एकादशियों का व्रत करता था। उसका जीवन पवित्रता और धर्म से भरा हुआ था। एक बार की बात है, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जब जया एकादशी आई तो उस ब्राह्मण ने पूर्ण विधि से व्रत किया। उसने दशमी से ही मन को शुद्ध करना शुरू कर दिया। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके उसने भगवान विष्णु की पूजा की। तुलसी के पत्ते, पुष्प, फल और धूप दीप से उसने भगवान का श्रृंगार किया। फिर पूरे दिन उसने निर्जला उपवास रखा। रात्रि में वह जागरण करता रहा और भगवान के भजन गाता रहा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और भगवान की महिमा का गान किया। उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि स्वर्ग में बैठे देवता भी उसकी प्रशंसा करने लगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य एकादशी व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करता है उसकी भक्ति देवताओं को भी प्रिय लगती है। उसी समय स्वर्ग में देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि मल्यवान नाम का एक शक्तिशाली दैत्य उनके राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। मल्यवान अत्यंत बलशाली था और उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। वह देवताओं से युद्ध करना चाहता था और स्वर्ग पर अधिकार करना चाहता था। देवराज इंद्र चिंतित हो गए। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया और कहा कि मल्यवान अत्यंत शक्तिशाली है, हमें उससे युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। सभी देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए। कुछ ही समय बाद मल्यवान अपनी विशाल सेना लेकर स्वर्ग पर आक्रमण करने आया। उसकी सेना में लाखों राक्षस थे जो अत्यंत भयंकर और शक्तिशाली थे। देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। स्कंद पुराण में लिखा है कि जब देवताओं और असुरों में युद्ध होता है तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। आकाश में बिजलियां चमकने लगीं, पृथ्वी हिलने लगी और समुद्र में तूफान आ गया। दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ। मल्यवान इतना शक्तिशाली था कि देवता उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। उसने अपने अस्त्रों से अनेक देवताओं को घायल कर दिया। देवराज इंद्र भी उससे युद्ध कर रहे थे, लेकिन मल्यवान उन पर भारी पड़ रहा था। सभी देवता भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा अंत निश्चित है। तभी इंद्र को याद आया कि आज जया एकादशी का पवित्र दिन है। उन्हें याद आया कि पृथ्वी पर एक धर्मात्मा ब्राह्मण इस एकादशी का व्रत कर रहा है। देवराज इंद्र ने मन ही मन प्रार्थना की कि हे भगवान विष्णु, आज जया एकादशी का पवित्र दिन है, कृपया हमारी रक्षा करें। उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। उस ब्राह्मण की भक्ति और जया एकादशी व्रत की महिमा से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति एक सुंदर स्त्री के रूप में थी जो अत्यंत तेजस्विनी और शक्तिशाली थी। यह शक्ति भगवान विष्णु की माया थी जो एकादशी व्रत के प्रभाव से प्रकट हुई थी। पद्म पुराण में लिखा है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से एकादशी व्रत करता है तो भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा के लिए अपनी शक्ति भेजते हैं। वह दिव्य शक्ति युद्ध भूमि में प्रकट हुई और मल्यवान के सामने खड़ी हो गई। मल्यवान ने उस स्त्री को देखा और हंसते हुए कहा, तुम कौन हो और मेरे सामने क्यों खड़ी हो? क्या तुम मुझसे युद्ध करना चाहती हो? वह दिव्य शक्ति बोली, मैं जया एकादशी व्रत की शक्ति हूं। आज एक धर्मात्मा ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत को किया है। उसकी भक्ति और व्रत के प्रभाव से मैं प्रकट हुई हूं।
तुम देवताओं पर अत्याचार कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें दंड दूंगी। यह सुनकर मल्यवान क्रोधित हो गया और बोला, तुम मुझसे युद्ध करोगी? यह असंभव है। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए हैं और मैं अजेय हूं। लेकिन वह दिव्य शक्ति मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे सभी वरदान व्यर्थ हैं, क्योंकि एकादशी व्रत की शक्ति सभी वरदानों से श्रेष्ठ है। भगवद गीता में कहा गया है कि जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसकी सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं। तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन धर्म और भक्ति के सामने तुम्हारी कोई शक्ति नहीं है। मल्यवान ने अपने सभी दिव्यास्त्रों से उस शक्ति पर आक्रमण किया, लेकिन वह शक्ति अडिग खड़ी रही। उसने अपने तेज से मल्यवान के सभी अस्त्रों को नष्ट कर दिया। फिर उसने अपनी दिव्य शक्ति से मल्यवान पर प्रहार किया। मल्यवान घायल हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति है। वह भयभीत हो गया और उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। उसने कहा, हे देवी, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था, मुझे क्षमा करें। मैं अब कभी देवताओं पर आक्रमण नहीं करूंगा। कृपया मुझे बताएं कि आप कौन हैं और आपकी यह शक्ति कहां से आई है। वह दिव्य शक्ति बोली, मैं जया एकादशी व्रत की शक्ति हूं। आज एक धर्मात्मा ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत को किया है। उसकी भक्ति और व्रत के प्रभाव से मैं प्रकट हुई हूं। तुम देवताओं पर अत्याचार कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें दंड दूंगी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि एकादशी व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और जो इसे करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। मल्यवान ने पूछा, हे देवी, कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने पापों से कैसे मुक्त हो सकता हूं। मैंने अनेक देवताओं को कष्ट दिया है, अनेक निर्दोषों को मारा है। क्या मेरे लिए मुक्ति का कोई मार्ग है? वह दिव्य शक्ति बोली, हाँ मल्यवान, तुम्हारे लिए भी मुक्ति का मार्ग है। यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो और जया एकादशी का व्रत करो, तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जया एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से यह व्रत करता है, तो भगवान विष्णु उसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन शर्त यह है कि पश्चाताप सच्चा होना चाहिए और भविष्य में फिर कभी पाप नहीं करना चाहिए। मल्यवान ने उस दिव्य शक्ति के चरणों में सिर रखा और कहा, हे देवी, मैं वचन देता हूं कि अब से मैं कभी पाप नहीं करूंगा। मैं जया एकादशी का व्रत करूंगा और भगवान विष्णु की शरण में जाऊंगा। कृपया मुझे बताएं कि यह व्रत कैसे करना चाहिए। दिव्य शक्ति ने मल्यवान को जया एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि बताई। उसने कहा, दशमी के दिन एक बार सात्विक भोजन करना, फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करनी है। तुलसी के पत्ते अवश्य चढ़ाने हैं, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। फिर धूप, दीप, फल और नैवेद्य से पूजा करनी है। पूरे दिन निराहार रहना है। यदि स्वास्थ्य अच्छा न हो तो फल और दूध ले सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। मन को शुद्ध रखना है, किसी से क्रोध नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करनी और सत्य बोलना है। रात्रि में जागरण करना है और भगवान के नाम का जाप करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद पुनः पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना, फिर स्वयं भोजन करके व्रत खोलना। स्कंद पुराण में कहा गया है कि एकादशी व्रत का पारण सही समय पर करना अत्यंत आवश्यक है। मल्यवान ने सभी बातें ध्यान से सुनी और वचन दिया कि वह इस व्रत को अवश्य करेगा। मल्यवान ने अपनी सेना को वापस बुलाया और देवताओं से क्षमा मांगी। उसने कहा, हे देवराज इंद्र, मैंने अपने अहंकार में आकर आप सब पर आक्रमण किया, मुझे क्षमा करें। मैं अब भगवान विष्णु की शरण में जा रहा हूं और जया एकादशी का व्रत करूंगा। देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और उन्होंने मल्यवान को क्षमा कर दिया। सभी देवताओं ने जया एकादशी की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि इसने एक महान असुर को भी भक्त बना दिया। वह दिव्य शक्ति भी संतुष्ट हुई और अंतर्ध्यान हो गई। पृथ्वी पर उस ब्राह्मण को इस बात का पता भी नहीं था कि उसके व्रत से स्वर्ग में क्या घटित हुआ है, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और सारी घटना बताई। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति और व्रत से प्रसन्न होकर मैंने देवताओं की रक्षा की है। तुम जीवन भर इस व्रत को करते रहो और मृत्यु के बाद तुम्हें मेरे धाम में स्थान मिलेगा। मल्यवान ने उसी वर्ष माघ मास की जया एकादशी का व्रत किया। उसने पूर्ण विधि से व्रत किया और भगवान विष्णु की आराधना की। उसका हृदय परिवर्तित हो गया था।
जो मल्यवान पहले क्रूर और अहंकारी था, अब वही विनम्र और भक्त बन गया था। उसने अपने सभी पापों का पश्चाताप किया और भगवान से क्षमा मांगी। जब वह ध्यान में बैठा था तो भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। वे 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनका श्याम वर्ण का शरीर अत्यंत सुंदर था और उनके मुख पर करुणा की मुस्कान थी। मल्यवान भगवान को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अनेक पाप किए हैं। मैंने देवताओं को कष्ट दिया, निर्दोषों को मारा, अधर्म का मार्ग अपनाया, लेकिन आपकी कृपा से मुझे सही मार्ग मिल गया है। कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और कहा, उठो मल्यवान, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है और तुमने जया एकादशी का व्रत किया है, इसलिए तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु करुणा के सागर हैं और जो उनकी शरण में आता है वे उसे कभी निराश नहीं करते। भगवान विष्णु ने मल्यवान से कहा, तुम अब धर्म का मार्ग अपनाओ, सत्य बोलो, अहिंसा का पालन करो, दान करो और सभी जीवों के प्रति दया भाव रखो। जया एकादशी का व्रत जीवन भर करते रहो। ये व्रत तुम्हें पाप से मुक्त रखेगा और मेरी कृपा तुम पर सदा बनी रहेगी। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसे इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। पद्म पुराण में लिखा है कि जया एकादशी का व्रत अश्वमेध यज्ञ के समान फल देता है। इस व्रत से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत की कथा सुनता है या सुनाता है उसे भी पुण्य मिलता है। इस व्रत को करने से धन, सुख, संतान, आयु और यश की प्राप्ति होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्रत से भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष मिलता है। मल्यवान ने भगवान के चरणों में सिर रखा और कहा, प्रभु, अब मेरा जीवन आपको समर्पित है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, ये है जया एकादशी की महिमा। इस व्रत की शक्ति इतनी महान है कि इसने एक क्रूर असुर को भी भक्त बना दिया। मल्यवान ने उसके बाद अपना पूरा जीवन धर्म में बिताया। वो प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता, दान करता और सभी जीवों के प्रति दया भाव रखता। उसने हर माघ मास में जया एकादशी का व्रत किया और अन्य एकादशियों का भी व्रत करता रहा। जब उसकी आयु पूर्ण हुई तो भगवान विष्णु के दूत आए और उसे वैकुंठ ले गए। वो जो पहले राक्षस था अब भगवान का पार्षद बन गया। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत नहीं बल्कि विष्णु दूत ले जाते हैं। वो सीधे वैकुंठ जाता है जहां कभी दुख नहीं होता, केवल आनंद होता है। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम भी इस व्रत को करो और अपनी प्रजा को भी इसके बारे में बताओ। ये व्रत न केवल पाप से मुक्ति देता है बल्कि जीवन को सार्थक भी बनाता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाई है। मैं निश्चित रूप से जया एकादशी का व्रत करूंगा और अपनी प्रजा को भी इसके बारे में बताऊंगा। कृपया मुझे ये भी बताएं कि इस व्रत को करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जया एकादशी का व्रत करते समय कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, दशमी के दिन से ही मन को शुद्ध करना शुरू कर देना चाहिए। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और काम से दूर रहना चाहिए। दूसरा, एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके साफ वस्त्र पहनने चाहिए। तीसरा, भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण श्रद्धा से करनी चाहिए। तुलसी के पत्ते अवश्य चढ़ाने चाहिए। चौथा, पूरे दिन उपवास रखना है। यदि स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो फल और दूध ले सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। पांचवा, रात्रि में जागरण करना चाहिए और भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए। छठा, इस दिन सत्य बोलना, किसी की निंदा नहीं करनी और दान करना चाहिए। सातवां, द्वादशी के दिन सही समय पर पारण करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, जया एकादशी व्रत करने से अनेक लाभ हैं। पहला लाभ ये है कि इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे मनुष्य ने जानबूझकर या अनजाने में पाप किए हों। ये व्रत सभी पापों को नष्ट कर देता है। दूसरा लाभ ये है कि इससे पितरों को भी मुक्ति मिलती है। जब हम व्रत करते हैं और उसका फल पितरों को समर्पित करते हैं तो उन्हें भी पुण्य मिलता है। तीसरा लाभ ये है कि इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि किसी को संतान नहीं है, धन नहीं है या कोई रोग है तो ये व्रत करने से वो समस्या दूर हो जाती है। चौथा लाभ ये है कि इससे मन शुद्ध होता है और भगवान में भक्ति बढ़ती है। पांचवा लाभ ये है कि इससे आयु बढ़ती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
छठा लाभ ये है कि इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि उसे वैकुंठ जाना है। सातवां और सबसे बड़ा लाभ ये है कि इस व्रत से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि एकादशी व्रत मोक्ष का सीधा मार्ग है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, क्या जया एकादशी का व्रत करते समय कुछ बातों से बचना भी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ धर्मराज, कुछ बातें हैं जिनसे बचना अत्यंत आवश्यक है। पहली बात, एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जौ, गेहूं, चावल और अन्य अनाज नहीं खाने चाहिए। दूसरी बात, मांस, मछली, अंडा और अन्य तामसिक भोजन तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तीसरी बात, प्याज लहसुन भी नहीं खाने चाहिए। चौथी बात, एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। पांचवी बात, किसी से क्रोध नहीं करना चाहिए। छठी बात, किसी की निंदा या चुगली नहीं करनी चाहिए। सातवीं बात, जुआ, शराब या कोई नशा नहीं करना चाहिए। आठवीं बात, दूसरों के धन पर नजर नहीं रखनी चाहिए। नवीं बात, अधिक सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए। 10वीं बात, व्यर्थ की बातों में समय नष्ट नहीं करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। यदि इन नियमों का पालन करते हुए व्रत किया जाए तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को सभी सुख प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जया एकादशी की कथा सुनने और सुनाने का भी बहुत महत्व है। पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसे उतना ही पुण्य मिलता है जितना व्रत करने से मिलता है। इसलिए जो लोग किसी कारणवश व्रत नहीं कर सकते वे कम से कम कथा अवश्य सुने, और जो व्यक्ति ये कथा सुनाता है उसे तो और भी अधिक पुण्य मिलता है, क्योंकि वो दूसरों को धर्म का मार्ग दिखा रहा है। जब परिवार के सभी सदस्य मिलकर ये कथा सुनते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सभी के मन में भक्ति जागृत होती है। बच्चों को भी ये कथा सुनानी चाहिए ताकि उन्हें धर्म और संस्कार की शिक्षा मिले। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो परिवार एकादशी व्रत करता है और कथा सुनता है उस परिवार में कभी कलह नहीं होता और सदा शांति बनी रहती है। इसलिए हे धर्मराज, तुम अपनी प्रजा को ये कथा अवश्य सुनाना और सभी को जया एकादशी का व्रत करने के लिए प्रेरित करना। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे जगन्नाथ, आपने मुझ पर अत्यंत कृपा की है। आपने मुझे जया एकादशी की महिमा बताई और इसकी विधि भी सिखाई। मैं वचन देता हूं कि मैं जीवन भर इस व्रत को करूंगा और अपनी प्रजा को भी इसके बारे में बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तथास्तु धर्मराज, तुम्हारा कल्याण हो। जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत करता है वो मेरा प्रिय भक्त है और उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो सदा मेरी कृपा में रहता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जया एकादशी की संपूर्ण कथा और विधि बताई। पद्म पुराण में ये कथा विस्तार से लिखी गई है ताकि सभी मनुष्य इसे जान सकें और इस महान व्रत को कर सकें। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान की भक्ति और व्रत की शक्ति असीम है। जो व्यक्ति सच्चे मन से जया एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हम सभी को ये व्रत अवश्य करना चाहिए और इसकी महिमा को सभी के साथ साझा करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।